नमस्कार, स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ अल्पना। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। मऊगंज जिले के गडरा गांव में 15 मार्च को दिन दहाड़े हुई खूनी खेल की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। हमलावरों से घिरे एक घर में बंधक बनी एसडीओपी अंकिता सूलिया ने घटना के 2 दिन बाद सोमवार रात को खौफनाक वारदात के बारे में आप बीती साझा की। एसडीओपी अंकिता सूलिया ने बताया कैसे दहशत के वो 40 मिनट रहे। इस दौरान हमलावर खिड़की और दरवाजे से पेट्रोल और डीजल डालकर उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दे रहे थे। यहां एसडीओपी अपने गनमैन के साथ थी। पत्थरों की बारिश होती रही। दरवाजे तोड़ने का प्रयास हमलावरों ने किया। इस दौरान करीब 40 मिनट तक हमलावर पथराव करते रहे। एसडीओपी अंकिता सूलिया ने बताया 15 मार्च को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में एक युवक को बंधक बना लिया गया है। इसके बाद थाना प्रभारी द्वारा बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास किया। जब सफलता नहीं मिली तो सीनियर अधिकारियों को सूचना देते हुए टीम के साथ वह मौके पर रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि सनी द्विवेदी को आदिवासी परिवार के लोगों ने कमरे में बंधक बनाकर रखा था। टीम द्वारा समझाने का प्रयास किया गया और 1 घंटे बाद वह मान भी गए। आरोपियों ने जब दरवाजा खोला तो देखा बंधक बनाए गए सनी द्विवेदी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी दौरान हत्या के आरोपियों ने अपराधियों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। उनकी कोशिश थी कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तार ना कर पाए। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी अपराधियों को लेकर बाहर निकल गए, जबकि कुछ पुलिसकर्मी और तहसीलदार गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई। एसडीओपी अंकिता सूलिया ने बताया उन्हें सुरक्षित करने के लिए गनमैन और एक पुलिसकर्मी द्वारा उसी कमरे में बंद कर दिया गया, जिस कमरे में सनी का शव पड़ा हुआ था। इसी बीच आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने की काफी कोशिश की। आरोपियों ने दरवाजे के बाहर और खिड़कियों से लगातार पेट्रोल और डीजल डालकर आग लगाकर जिंदा जला देने की धमकी दी। हमलावर गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को छोड़ने की मांग पर अड़े थे। उनकी मांग हमें मंजूर नहीं थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस फोर्स के आने का इंतजार किया। बताया जाता है कि जब मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा और हवाई फायरिंग की, तब हमलावरों की भीड़ इधर से उधर हुई। इसके बाद बंधक बनी अंकिता सूलिया और अन्य पुलिसकर्मी को मुक्त कराया गया। वहीं इस मामले में मऊगंज एसपी रचना ठाकुर ने बताया अब तक 20 लोगों को गडरा गांव से हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। घटनाक्रम में पूर्व सरपंच की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसकी जांच की जा रही है। वारदात में 40 से 50 लोग शामिल थे। इनमें से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। दिनांक 15/3 को पुलिस को करीब दोपहर 3 बजे सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति को ग्राम गडरा में बंधक बना लिया गया है। तभी थाना प्रभारी अपने बल के साथ में वहाँ रवाना होते हैं, गांव वालों से बातचीत करते हैं। जब वो लोग सहमत नहीं होते उस बंधक को मुक्त करने के लिए, तो मुझे सूचना प्राप्त होती है और फिर मैं अपने बल के साथ में करीब 5:30-6 बजे वहाँ पर पहुँचती हूँ। 1 घंटे करीब थाना प्रभारी और हमारे द्वारा लोगों को समझाइश दी जाती है, जिसके उपरांत वो लोग तैयार हो जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाज़ा खुलने के बाद में ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति था वो मृत अवस्था में पाया गया। मृत अवस्था में पाए जाने पर जब पुलिस के द्वारा अपनी कार्रवाई शुरू की जाती है और आरोपियों को राउंड अप करना शुरू करते हैं, तो जो कोल समाज के लोगों द्वारा उनके बचाव में पथराव शुरू कर दिया जाता है। पथराव शुरू होने पर कुछ कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी आरोपियों के साथ में निकल जाते हैं, कुछ घायल होते हैं और उसमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी है, जो पुलिस के लिए बहुत दुख की बात है। इसके बाद में मुझे और मेरे गनमैन और एक आरक्षक, हम वहीं डेड बॉडी के साथ में कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं, डेड बॉडी को सिक्योर करने के लिए और हमें सिक्योर करने के लिए। बाहर पुलिस बल बिल्कुल नहीं होता है और जितना भी स्टाफ है वहाँ से हट चुका होता है और जितना कोल समाज के लोगों द्वारा पथराव, लाठी डंडे से प्रहार करके दरवाज़ा खोलने की पूर्णतः कोशिश की जाती है। जब वो सफल नहीं रहते तो बाहर से ताला लगा के कमरे को बंद कर दिया जाता है। करीब 1 घंटे तक उनके द्वारा यह मांग की जाती है कि आरोपियों को, 5 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में, तो उनको छोड़ दिया जाए, जिसके बदले में वो हमें छोड़ देंगे। परंतु सीनियर ऑफिसर्स का पूरा सपोर्ट रहा और पुलिस का यही निर्णय रहा कि पुलिस आरोपियों को कस्टडी से नहीं छोड़ेगी और पुलिस बल द्वारा सूझबूझ के साथ में हवाई फायरिंग करते हुए आकर के हमको वहाँ से निकाला गया और डेड बॉडी के साथ में
जितना पुलिस बल आया था सबको सुरक्षित लेकर के वहां से बाहर निकले हैं। करीब आज तक पुलिस ने 26 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और कार्रवाई अभी जारी है, इंटरोगेशन जारी है।